माँ को ममता का सागर यूं ही नहीं कहा जाता। आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो आपके दिल के आर पार हो जाएगी। दोस्तों, दरअसल एक माँ अपने बेटे के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही थी। साल 2024 में ही एक रोड एक्सीडेंट होता है और उस रोड एक्सीडेंट में उसका बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। पुलिस वाले भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाते तो माँ खुद यहाँ पर उसी रोड पर रात को 11 बजे जाती है और सुबह तक वहाँ जांच पड़ताल करने लगती है। दोस्तों, कई महीनों की कड़ी मशक्कत के बाद माँ को यहाँ पर सफलता मिलती है और माँ इस केस को रीओपन करा देती है। जो केस बिल्कुल बंद हो चुका था, जो फाइलें जम चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, किस तरह से इस माँ ने ये पूरा काम किया, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये देहरादून में एक प्रेम नगर रोड पड़ता है। जो देहरादून से आगे की तरफ सड़क है वो प्रेम नगर की तरफ जाती है। यहाँ पर एक महिला लगातार रात को 11 बजे आती और यहीं पर बैठकर ट्रकों को देखने लगती, आसपास के लोगों से बातचीत करने लगती। महिला को देखकर लोग बाग कहने लगते हैं कि पता नहीं ये महिला कोई पागल वागल तो नहीं है। महिला का नाम ललिता होता है, उम्र यही करीब 43 साल होती है। लेकिन वो महिला पागल नहीं थी, वो अपने बेटे को इंसाफ दिलाना चाहती थी। दोस्तों, वो अपने बेटे जिसकी उम्र 18 साल होती है उसके साथ बड़े आराम से रहा करती थी। 16 फरवरी 2024 का वाकया होता है जब उसका बेटा अपने दोस्त के साथ कहीं से घूमकर आ रहा था। सुबह के 2:45 बजे का वक्त रहा होगा जब यहाँ पर एक एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट भी ट्रक से होता है। एक्सीडेंट होने के बाद ये बेटा ज़मीन पर गिर जाता है। फिलहाल यहाँ पर इसका दोस्त इसे उठाकर लोगों की मदद से नज़दीकी जो हॉस्पिटल होता है उसमें लेकर जाता है। यहाँ पर अब इस बेटे का आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इसे ऋषिकेश के एम्स में भेज दिया जाता है और ऋषिकेश के एम्स में जाने के बाद वहाँ पर इसका इलाज चलता है। लेकिन जैसे ही 17 फरवरी आती है, 17 फरवरी की रात को इस बेटे की मौत हो जाती है। अब बेटे की मौत से माँ तो बिल्कुल टूट ही चुकी थी और फिर यहाँ पर वो परेशान होकर 19 फरवरी 2024 को जो पुलिस स्टेशन है प्रेम नगर वहाँ जाती है और वहाँ जाकर अपने बेटे की इस तरह एक्सीडेंट की रिपोर्ट दर्ज कराती है कि अज्ञात ट्रक ने हमारे बेटे को यहाँ इस दुनिया से विदा कर दिया। उन लोगों को पकड़ा जाए, उस ट्रांसपोर्ट के बारे में पता किया जाए, वो किसका ट्रक है, कौन उसे चला रहा था। पुलिस अपनी जाँच पड़ताल करती भी है लेकिन कुछ ऐसी जाँच पड़ताल नहीं कर पाती जिससे कि ये महिला संतुष्ट हो पाए। फिर यहाँ पर 26 फरवरी 2024 को दोबारा से महिला पुलिस स्टेशन में पहुँचती है और वहाँ जाने के बाद जब पुलिस वालों से बातचीत करती है तो पुलिस वाले भी यहाँ पर कोई शांति वाला जवाब इसे नहीं देते। वो यही कहते हैं कि जब इस मामले में कोई खुलासा होगा तो आपको बुला लिया जाएगा। अब ये महिला बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। इसका इकलौता चिराग इससे छिन चुका था। 43 वर्षीय ये महिला ललिता जैसे ही 13वीं पूरी हो जाती है उसके बाद ये खुद इस मामले में पैरवी करने लगती है। दोस्तों, अब ये इधर उधर घूमने लगती है, वहाँ पर जाती है जहाँ पर CCTV कैमरा लगे होते हैं, लेकिन पुलिस यही दावा करती है कि ये CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे थे। रात को 11 बजे जाने के बाद सुबह के 2, 3 या 4, 5 बजे तक वो वापस आती, वहीं पर ढूंढती रहती लेकिन उसे कहीं भी कोई क्लू नहीं मिला। और फिर एक दिन उसे वो चश्मदीद गवाह मिल जाता है जो इस लड़के को हॉस्पिटल तक पहुंचा कर गया था। इस महिला को भी इसी लड़के के फ़ोन से फ़ोन किया गया था। ये डिलीवरी बॉय होता है, उसके पास कुछ वीडियो वगैरह होते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं, उनको भी ये महिला लेती है। लेकर
इन्हें नज़दीकी थाने में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद पुलिस वालों को ये मामला दिखाती है, लेकिन पुलिस वाले भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते। अब यहाँ पर ये महिला टूट सी ही जाती है, निराश हो जाती है और फिर ये उस रोड पर घूमने लगती है। जैसे ही थोड़ी आगे जाकर देखती है तो एक गोडाउन होता है। उस गोडाउन में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं जो सड़क की तरफ होते हैं। उन सीसीटीवी कैमरों के लिए जो गोडाउन का मालिक होता है उससे बातचीत करती है। वो उस समय दिल्ली में होता है और उनसे यही कहती है कि मुझे यहाँ सीसीटीवी कैमरे में जो आपकी फुटेज है वो चाहिए। तो वो मना कर देता है कि मैं ऐसे पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन महिला की रिक्वेस्ट पर वो दिल्ली से वापस आता है। वापस आकर इस महिला को वो फुटेज भी दे देता है। महिला इन फुटेजों को लेकर नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर पहुँचती है। 3 महीने के बाद ये वहाँ पहुँचती है, लेकिन वहाँ पर पुलिस वाले इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते। उसके बाद परिवहन कार्यालय में जाती है, वहाँ पर भी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं जुटा पाती। फिर आरटीओ में जाती है। आरटीओ में इस ट्रक के मालिक के बारे में पता करती है और लोगों के बारे में भी पता करती है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी इसे ऐसा कोई ज़्यादा संतोषजनक ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई देती कि जिससे ये कह सके कि अब इसके बेटे को इंसाफ मिलेगा। पिछले साल अक्टूबर 2025 में ही इस मामले को क्लोज कर दिया था और क्लोज करने के बाद इसकी क्लोजर रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी थी। अब ये महिला जब पुलिस स्टेशन में जाती तो उसे यही मिलता कि ये मामला तो क्लोज हो चुका है। दोस्तों, ये महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर अब ये महिला एक ऐसी जगह जाती है जो यहाँ पर 4 अप्रैल को मुजफ्फरनगर का जो लड़का होता है दीवांशु, उसको देहरादून में उसके साथियों ने ही मार डाला था। यहाँ पर राकेश टिकैत भी उसकी जो शोक सभा है उसमें शामिल होने के लिए आए थे। तो महिला भी वहाँ पर पहुँच जाती है, राकेश टिकैत से बातचीत करती है। राकेश टिकैत से जब बातचीत होती है तो राकेश टिकैत तो वहाँ पर यही कहते हैं कि आप एसएसपी साहब से मिलो, मैं उनसे बात करता हूं। फिर राकेश टिकैत के जरिए ही ये महिला एसएसपी साहब के पास जाती है, वहां जाकर बातचीत करती है, गुहार लगाती है, उन्हें सारे सबूत दिखाती है। तो एसएसपी साहब उनसे कहते हैं कि दोबारा से आप प्रेमनगर थाने में जाइए, वहां जाकर इस मामले का जो रिपोर्ट है उसे दर्ज करवाइए। और फिर ये महिला उस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराती है। लोकल अदालत को भी यहाँ पर वो खटखटाती है, वहाँ जाकर भी वो गुहार लगाती है। और अब यहाँ पर उन पुलिस वालों पर बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। जब इतने सबूत ये महिला खुद इकट्ठा कर सकती है तो आप लोग क्या कर रहे थे? आप यहाँ झक मार रहे थे, आप लोगों ने ये सबूत क्यों नहीं इकट्ठे किए? फिर पुलिस भी यहाँ पर दलील दे रही थी कि जिस व्यक्ति के पास ये केस था उसका तो ट्रांसफ़र हो गया था। दोस्तों, ऐसी सारी बातें वहाँ पर देखने को मिलती हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर इस महिला की मेहनत की बदौलत, एसएसपी साहब की मदद की बदौलत अब ये केस रीओपन हो गया है और दोबारा से इस केस की अब जांच पड़ताल होगी और जल्द ही जो इसमें मुजरिम है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवाल आपके जहन में भी उठ रहे होंगे कि इस महिला को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी? क्या ये मेहनत पुलिस नहीं कर सकती थी? अगर पुलिस कर सकती थी तो उसने क्यों नहीं की? बहुत सारे सवाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनका जवाब तो देखो कौन देने वाला है, ऐसा तो नहीं है कि इनका जवाब कोई देगा। बाकी यहाँ पर ये पुलिस पर सवालिया निशान जरूर लगाते हैं कि पुलिस ने ये काम क्यों नहीं किया। जब पुलिस की जिम्मेवारी थी तो पुलिस को ये काम करना चाहिए था, पुलिस ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो दोस्तों, ये रही आज की एक ऐसी कहानी जो माँ अपने बेटे के कातिलों को ढूंढने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा देती है और वो खुद ऐसे सबूत इकट्ठा कर लेती है जिसकी वजह से वो केस रीओपन हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो माधव कुमार का आता है। वो लिखते हैं कि पुनर्जन्म होता है, कुछ लोगों को पहले जन्म की बातें याद रहती हैं और ऐसा कुछ ही लोगों को होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है माधव कुमार जी का आता, वो वेरी नाइस लिखते हैं। कुमार केसी जी, जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री राम, जय शंभू। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो मुनमुन श्रीवास्तव का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। समाधान पाटिल भी हमें हर दिन की तरह कमेंट करते हैं। समाधान जी, बहुत बहुत
धन्यवाद आपका। शंकर स्वामी जी कमेंट करते हैं और बीरेंद्र शर्मा जी, बहुत ही अच्छी कहानी है आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, सूरज डीईओ, नमस्ते भाई, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ में कमेंट करते रहें, इसी तरह से अपना साथ हमें देते रहें। दोस्तों दिनेश कुमार दास जी भी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मून ब्राह्मण जी हमें कमेंट करते हैं, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू राणा जी हमें कमेंट करते हैं। हरेंद्र प्रताप सिंह जी का कमेंट आता है और उसके बाद में लालचंद सैनी जी कमेंट करते हैं। कविता बोरा जी भी हमें कमेंट करती है, बहुत बहुत धन्यवाद। दिग्विजय सिंह जी का कमेंट आता है। विशाल विश्वकर्मा जी भी हमें कमेंट करते हैं। सपन देहे जी, और उसके बाद में गुरप्रीत सिंह जी का कमेंट आता है। पिंटू सिंह परेरिया का कमेंट आता है। कैलाश पवार का कमेंट आता है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ में बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।